सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज 19 अप्रैल है और 19 अप्रैल 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने जेसिका लाल मर्डर केस में अपना डिसीजन दिया था, जो कि एक क्रिमिनल लॉ के मामलों में एक लीडिंग जजमेंट है। और उस केस का नाम आप जानते भी होंगे, जो कि सिद्धार्थ वशिष्ठ अलियास मन्नू शर्मा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, इस नाम से ये केस है। और इसका डिसीजन 19 अप्रैल 2007 को हुआ। इसमें जो घटना थी वो 1999 की 29-30 अप्रैल की रात की घटना थी। एक दिल्ली में एक पार्टी चल रही थी और पार्टी में शराब सर्व की जा रही थी, और उसमें दो जो शराब सर्व करने वाले थे, एक एक्टर हैं, बॉलीवुड एक्टर सयान मुखर्जी, और उसके अलावा जेसिका लाल थी जो वहाँ शराब सर्व कर रही थी। और रात को करीबन 2 बजे मन्नू शर्मा जो है अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ आता है और वहाँ पर शराब की डिमांड करता है। जेसिका लाल उसको कहती है कि पार्टी ओवर हो चुकी है और अब हम शराब जो है सर्व नहीं कर सकते। क्योंकि मन्नू शर्मा हरियाणा के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन विनोद शर्मा का बेटा था, और वो उसी गुरूर में वहाँ पर उसके साथ कहासुनी करता है और अपनी पिस्टल निकाल करके एक हवाई फायर कर देता है। उसके बाद भी जेसिका लाल के न मानने पर वो एक गोली उसे मारता है, जो उसके चेहरे पे बाईं आंख की तरफ लगती है और वो वहीं पर गिर पड़ती है। तो उसके बाद वहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं, जैसे बीना रमानी नाम की एक महिला है, उसने उसको मन्नू शर्मा से उसकी कहा सुनी हुई कि तुमने ऐसा क्यों किया, और उसने उससे जो है जिस पिस्टल से उसने गोली चलाई थी उसको भी रखने की या देने की बात कही, लेकिन मन्नू शर्मा वहाँ से भाग गया। वहाँ से उसी पार्टी में से किसी ने जो है पुलिस स्टेशन में कॉल किया और कॉल करके बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। उधर से जेसिका लाल को पहले अशोक हॉस्पिटल और बाद में अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन बताया जाता है कि शी इज़ ब्रोट डेड, तो मर चुकी है। और उसके बाद में इसका जो है ट्रायल चलता है। ट्रायल जो चलता है उसमें कई तरह के उसमें इशू आते हैं कि उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसकी तरफ से कुछ डिस्क्लोज़र नहीं किया जाता है, और कुछ लैब की रिपोर्ट्स हैं वो भी वेग होती हैं। काफ़ी जो उसमें विटनेस होते हैं वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, वो जो भी पॉलिटिकल प्रेशर और इन सब चीज़ों के चलते ऐसा कुछ होता है। तो अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट जो है मन्नू शर्मा और उसके साथियों को एक्विट कर देता है। इसके बाद मीडिया में बहुत इसकी ज़्यादा इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म होता है, ट्रायल कोर्ट के जजमेंट का, और मीडिया की क्रिटिसिज्म के चलते और उसके बाद जब अपील में दिल्ली हाई कोर्ट जब जाता है तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो एक्विटल है उसका रिवर्सल हो जाता है, और उसमें जो भी रीजनिंग डिटेल में दी जाती है और उसके हिसाब से जब रिवर्सल होता है तो वो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में जब अपील में आता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जो हाई कोर्ट ने जो रिवर्सल किया है एक्विटल का उसको अपील करता है, और उसमें अपने जो डिटेलिंग जो रीजनिंग होती है वो देता है कि क्यों कैसे कैसे हुआ। इस केस में स्टेट की तरफ से उस समय गोपाल सुब्रमण्यम जो सीनियर एडवोकेट हैं वो थे, और जो अक्यूज्ड की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी जी थे, और इनके अपने कुछ जो पॉइंट्स थे। जैसे राम जेठमलानी जी का इसमें कहना था कि इस केस में खास करके मीडिया ट्रायल बहुत हुआ है और उसके जो मन्नू शर्मा और उनके साथियों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, वो वायलेट हुआ है। उसके बाद ये भी था कि जब ट्रायल कोर्ट ने जब एक्विटल किया है जिस बिना पे, तो क्या दिल्ली हाई कोर्ट उसको रिवर्स कर सकता है, और उसमें और भी कई तरह की बातें होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट के केस को जो जजमेंट होती है उसको अपहेल्ड करता है। इसमें
जो कई तरह की बातें ये भी होती है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट के जो जज होते हैं उनके खिलाफ एडवर्स रिमार्क्स जजमेंट में दिए होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट एक्सपंज कर देता है। क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जैसे ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, तो जुडिशियल सिस्टम में एरर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो उसके चलते क्या है, जब आप अपील में कोई आता है तो ऊपर के कोर्ट को चाहिए कि वो जो भी एरर है उसको ठीक करे, ना कि पर्टिकुलर जो जुडिशियल ऑफिसर है उसके खिलाफ कोई एडवर्स रिमार्क्स करे। दूसरा, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से डिस्क्लोजर नहीं हुआ होता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि केवल उसके डिस्क्लोजर ना करने के चलते पूरा जो ट्रायल है वो विशिएट नहीं हो जाता है। और इसमें जो सिद्धार्थ वशिष्ठ या मनु शर्मा का जो मामला है, इसमें ये भी एक खास बात ये रहती है कि इसमें जो लेबोरेटरीज वाले जो भी साइंटिफिक एविडेंस होती है वो भी कुछ वेग होती है, कुछ ढेर सारे जो विटनेस होते हैं वो भी हॉस्टाइल हो गए होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो सही है, क्योंकि जो भी बिहेवियर मनु शर्मा का है, एक तो ये कि ओक्यूलर टेस्टिमोनी के थ्रू विटनेस बोलते हैं कि वहाँ पे मनु शर्मा आया था और उसने ऐसा ऐसा किया था। दूसरी चीज़ उसमें यह है कि उसके बाद की जो उसका जो बिहेवियर है मनु शर्मा का, कि वो वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद में उसकी जो कॉलिंग डिटेल्स वगैरह होती है उसके हिसाब से भी उसके ऊपर केस बनता है। दूसरी बात उसमें ये भी कही जाती है कि जो ये लोग वहाँ पर एफआईआर की बात थी, जैसे एफआईआर फ़ोन के द्वारा एफआईआर है तो वो मानी जाए या ना मानी जाए, तो उसमें कहा गया कि अगर कोई फ़ोन करके एफआईआर करता, इन्फॉर्मेशन देता है पुलिस स्टेशन को, और वो अगर वेग इन्फॉर्मेशन है तो वो एफआईआर नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर डिटेल है तो उसको एफआईआर माना जाएगा। इसमें मीडिया ट्रायल की भी बात की गई है कि मीडिया के लिए कहा गया है कि मीडिया ये ध्यान दें कि कहीं मीडिया अपनी रिपोर्टिंग करते हुए एक ड्यूटीफुल रिपोर्टिंग और मीडिया ट्रायल, इसमें फ़र्क है। और मीडिया को ये ध्यान देना चाहिए कि जब कभी भी मीडिया जब रिपोर्ट करता है ऐसे केसेस के बारे में, तो कहीं उसका जो अक्यूज्ड है उसके भी राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है वो तो वोलेट नहीं हो रहे हैं। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल 2007 को जेसिका लाल मर्डर केस में अपना वर्डिक्ट देता है और उन्हें उम्र कैद की सज़ा देता है, मनु शर्मा और उनके साथियों को। और इस तरह से तकरीबन 8 साल बाद, घटना के 8 साल बाद जेसिका लाल को एक तरह से न्याय मिलता है।